लग तो यही रहा है कि ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो बातें चल रही हैं वो ये कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगी। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया है कि वो कंटेम्प्ट लगाएंगे और शो कॉज नोटिस भेजेंगे वज़ीर आज़म को, तो फिर तो इस धरने से कोई खास फायदा नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। क्या वो कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाती है या जैसे हमने पिछली कुछ समातों में देखा कि उसने थोड़ा सा बैक ट्रैक किया और सियासतदानों को एक किस्म की स्पेस दी कि आप इस मामले को खुद हल करें। तो अब ये पीर को ही हमें देखना पड़ेगा कि क्या फैसला किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सियासी स्ट्रैटेजी कैसा लगा है आपको ये? अलीना, मेरे ख्याल से तो इससे इस वक्त तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है तो कर लिया है, लेकिन मैं सियासी स्ट्रैटेजी पे थोड़ी सी और भी बात करना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि जो धरना है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, जैसे आपने भी कहा कि पीडीएम कह रही है कि गैर मामूली रिलीफ दी जा रही है इमरान खान साहब को। देखिए अलीना, इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस किस्म के केसेस अदालत में जा रहे हैं, क्या वो इतने मजबूत केसेस हैं या वो कमजोर केसेस हैं जिसकी वजह से अदालतों को रिलीफ देनी पड़ रही है और बेल देनी पड़ रही है इमरान खान साहब को। मैं आज पढ़ रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है अल कादिर ट्रस्ट केस में, जो बेल दी गई है इमरान खान साहब को, उसमें लिखा ये है। अब ये देखें, ये कितना मजबूत केस है जो, या कितना आप कह सकते हैं कमजोर केस है जो पीडीएम लेके गई है अदालत में। वहां पे जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो कहते हैं कि जब नायब एक इंक्वायरी मुकम्मल कर ले तो उसका कानून ये कहता है कि आपने इंक्वायरी रिपोर्ट जो अक्यूज्ड है उनको देनी है। हमें कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो कहते हैं कि हमने वारंट नहीं देखा, जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन हमें वारंट मिला। और सबसे हैरान कुन बात इस ऑर्डर में ये लिखा है कि नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से अदालत ने पूछा, 2 दिन आपने इमरान खान साहब को हिरासत में रखा, क्या आपने तहकीकात की, क्या आपने उनको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए? तो आगे से नैब का जवाब ये आया कि हम ऑन एंड ऑफ तहकीकात करते रहे और नहीं, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। अच्छा, इन सारी चीजों का जो जवाब हुकूमत की तरफ से आया, या मैं कहूँगी रियासत की तरफ से आया, वो ये कि देखें, आर्टिकल 245 लग चुका है, फौज तलब हो चुकी है। तो क्योंकि अब फौज तलब हो गई है इस्लामाबाद में, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इस केस को सुने। अब आप मुझे बताएं कि ये फिर एक सिंपल केस ऑफ बेल तो फिर बना, फिर इमरान खान साहब को बेल तो मिलेगी क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है जो अदालत में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक और चीज जो इस केस में मेरी राय में जो सबसे बड़ा मसला है वो इदारा है। अब ये एक जेन्युइन केस है अलीना, ये एक सॉलिड केस है जो हुकूमत कहती है हमारे पास ठोस सबूत है यहाँ पे, तो आप अपना ही केस जाके अदालतों में खराब करें। क्योंकि इसका एक और जो सबसे बड़ा इशू मेरे लिए वो ये है कि जो इदारा इस केस की तहकीकात कर रहा है वो है नैब, एक ऐसा अदारा जिस पे इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी एतमाद है उस अदारे पे, क्योंकि उसके बारे में तासुर ये है कि उस अदारे को एस्टैब्लिशमेंट चलाती है सिर्फ सियासतदानों की पकड़ दकड़ करने के लिए, जिसके बारे में हमारे साबिक आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि उनका इतना इन्फ्लुएंस था कि वो कुछ सियासतदानों के केसेस खत्म कर सकते थे, जिस इदारे को इस वक्त एक रिटायर्ड फौजी अफसर चला रहे हैं। तो आप अगर इस किस्म के केसेस अदालतों में लेके जाएंगे, अगर आप एक सॉलिड केस नहीं बना सकेंगे, एक जेन्युइन केस है जिसमें इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनको जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, अपने ऑफिस का फायदा उठाया।